सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था हुक्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हमारा कौन बताता है? हुक्स लॉ बताता है। So when we remove this proportionality constant, stress equal to constant into strain. This proportionality constant is called modulus of elasticity. This constant stress is equal to constant into strain. When on replacing this proportionality constant, a proportionality sign, a constant is introduced, and this constant is called modulus of elasticity. Now in case of strain, हमने तीन टाइप के strain हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1, longitudinal strain। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर यूज करेंगे तो स्ट्रेस कौन सा यूज करेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस यूज करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ पर हम लेंथ कंसीडर करते हैं वायर की। हमने लेंथ कंसीडर की और हमने ये देखा उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो गया, डेल्टा एल का। तो मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, बोलते हैं इसको नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए, यही फॉर्मूला है हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने कंसीडर किया, नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू जो हम कांस्टेंट यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज नोन एज बाई, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपॉन एल। दिस वाई इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस F अपॉन A, वेयर A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A हो गया। F क्या है? जो फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है वो F हो गया। तो F अपॉन A क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ। डेल्टा L अपॉन L क्या हुआ? स्ट्रेन हुआ। और जो यहाँ पर हमने कांस्टेंट यूज किया वो हमने क्या यूज किया? बाई यूज किया। सो y इक्वल टू F इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। ठीक है। इफ ये हम कैसा कंसीडर करें? ए कैसा कंसीडर किया हमने? सर्कुलर। तो ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बाई इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है यंग्स मॉडुलस का। देखिए, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। बाई इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। सेकेंड आता है हमारे पास बल्क मॉडुलस। देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और मतलब मींस यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ये दो इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो भी स्ट्रेस ले रहे हैं ये नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हैं। बट इन केस ऑफ
थर्ड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब हम कंसीडर करेंगे तो वहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस कंसीडर करेंगे। सो पहले आप इसको देखते, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या हुआ? ये हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इस पर हम एक फोर्स या प्रेशर अप्लाई किए हुए हैं, लाइक दिस। तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका साइज कुछ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज बिफोर अप्लाइंग फोर्स, जो वॉल्यूम है वो B है और आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वॉल्यूम जो है वो B माइनस डेल्टा B, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, डेल्टा B। तो डेल्टा B वॉल्यूम में चेंज है। अब फिर से देखिए, फॉर्मूला यही लगना है, हुक्स लॉ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास हुक्स लॉ है मेन। स्ट्रेस, अब यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस फिर से क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस वही है हमारे पास F अपॉन A इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहां पर एक खास बात क्या आती है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसी होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी माइनस में। क्यों, वाई? ये माइनस साइन बेसिकली इंडिकेट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम, बेसिकली डिक्रीज इन वॉल्यूम। That's why this minus sign is used. So this is what F upon A equal to, this is denoted by B. So minus B delta B upon, so B equal to minus F into B upon A into delta B. Many times this F upon A is denoted as P, pressure. हमको मालूम है प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो B इक्वल टू माइनस PV अपॉन डेल्टा V। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। देखिए, एक मॉडुलस ये है आपका यंग मॉडुलस एंड सेकंड इज bulk modulus. So we have two modulus of elasticity and one more is modulus of rigidity that will be considered in next video.